हाय, आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि झनक को होश आ गया है। वो जो इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन से गुज़री हैं, जिनकी जान को एक तरह से खतरा-सा देखने को मिला है, वो आ गई हैं होश में और होश में आते ही वो सबसे पहले अपने सर जी को ही देखती हैं और उनसे वो जो है कह देती हैं, आई लव यू सर जी, और सर जी बड़े ही खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशियों पे फेर देती है पानी झनक, जब वो पूरी तरह से कॉन्शियस होती है और वो अनिरुद्ध को कहती है कि झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता कभी नहीं हो सकता है, जो हम जानते हैं कि वो ऐसा क्यों बोलती है। दूसरी बात जो झनक उसको बोलती है कि एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती कर रहे हैं, जब वो उसे आई लव यू कहता है तो। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, अनिरुद्ध ने अपनी एक बात बोली, हुँ। जब वो अपने होश में नहीं थी, व्हेन शी वाज बीइंग टेकन अवे, उसने भी अपनी एक बात बोली, व्हिच इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल हर। एंड बट नाउ दैट शी इज इन हर कंप्लीट सेंसेस, she remembers everything that has happened between them, all whatever it is, misunderstandings हो, एक दूसरे को जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने सहा है, जो उनका दिल टूटा है, सब कुछ उसको याद है अभी। एंड बिकॉज ऑफ दैट शी डज नॉट रेसिप्रोकेट व्हाट अनिरुद्ध इज ट्राइंग टू से, एंड शी कॉल्स हिज डिक्लेरेशन ऑफ लव एज दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। तो क्या कहोगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जो इतना गुज़रा है और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमें पता है कि कश्मीर में जो हुआ था वहाँ, वो भी एक ऐसे माइंडसेट के साथ था, बीमार था और उसने भी एक बहुत ज़्यादा हद तक उसको आई लव यू कह दिया था, बहुत ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ा दिया था, जो झनक कहती भी कि मुझे तो वो रात आपकी आँखों में प्यार दिखा था और इसलिए उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तो इतना सब कुछ उस टाइम से होके आया है और अब उसके बाद भी हमने देखा कि कितना ज़्यादा अनिरुद्ध ने एक होता है कि आप उस चीज़ को भूल जाएँ, लेकिन आपने डिनाई करने के चक्कर में उस लड़की के कैरेक्टर को बहुत असैसिनेट किया है और जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा गुज़र के यहाँ तक पहुँची है। माना आपका प्यार है, वो जानती है, वो इज़्ज़त करती है, वो आपको पति मानती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि क्या क्या हो सकता है। इस ज़माने के हिसाब से देखा जाए, आपने एक लड़की को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, इस ज़माने के सामने अपनी बीवी कह दिया है और अब आप आके यहाँ कितना भी बोल दें कि पत्नी है, प्यार करता हूँ, 10,000 बार आपने आई लव यू भी कह दिया हो, उसने भी एक अनकॉन्शियस थी वो और उसमें उसने भी उठते ही वो जो कहते हैं ना हम के अंदर के फीलिंग्स तो कभी भी नहीं बदलते हैं, वो कॉन्शियस हों, अनकॉन्शियस हों मगर वो सेम होते हैं। तो फीलिंग्स तो सेम है, लेकिन जब वो कॉन्शियस हुई तो उसे दुनिया भर की चीज़ें याद आ गईं और उसी वजह से उसने वो फैसला लिया है कि अनिरुद्ध को वापस जाना होगा क्योंकि वो एक एक और लड़की को वादा कर चुका है, उसको एक्सेप्ट कर चुका है। वादा तो चलो इधर भी किया था, उधर भी किया है, मगर उधर तो एक्सेप्टेंस हो चुका है दुनिया के सामने और अब आप एक गलती वो करने के लिए दूसरी गलती करने जा रहे हो, मतलब आप यहाँ इस तरह से करोगे तो फिर वहाँ के लिए भी गलत है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ हाई टाइम नाउ कि अनिरुद्ध को डिसाइड करना है। ये 2 नाव में नहीं रह सकता है, फीलिंग्स की बेस पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को लेके नहीं चल सकता है। तो मुझे जनक की तरफ से बहुत सही बात लगी है कि ये जो उसने किया है और वो जानती है कि वो तो अनिरुद्ध के बगैर जी लेगी क्योंकि वो प्यार करती है उससे और वो उस प्यार के सहारे जी लेगी। लेकिन अगर वो उसके साथ होती है, तो वहाँ अनिरुद्ध के लिए सही नहीं है क्योंकि सृष्टि और अर्शी जैसे लोग उसे नहीं माफ़ करने वाले हैं, जनक की तरह उसे छोड़ने नहीं वाले हैं। वो डेफ़िनिटली उसका बुरा करेंगे, उसके साथ बुरा करेंगे, जो हमने देखा भी है कि वो लोग चाह रहे हैं कि अगर इसने कुछ किया तो उस पे केस करेंगे, जिस तरह की बात अर्शी ने पहले भी बोली है और वो जनक नहीं चाहती। तो ये वाली चीज़ है एनीवेज़ उसका दिल तो बहुत टूटा है क्योंकि वो जिस तरह से उसके लिए उसने भाग-दौड़ करी है, अनिरुद्ध ने जब वो इतने ज़्यादा उससे गुज़र रही थी और हमने देखा है कि किस कदर उसका प्यार है, लेकिन अगर प्यार है, शदीद प्यार है, हम भी मानते हैं, जनक भी मानती है, लेकिन अब 2 नाव में नहीं रह सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आप बताइए, आप क्या कहोगे? आई एब्सोल्युटली एग्री विद व्हाटएवर यू सेड। आपने जो बोला बहुत सही बोला कि इट कैन नॉट बी टू पीपल। आप वहां पे भी एक क्लैरिटी नहीं रख रहे हो, आप यहाँ पे भी एक क्लैरिटी नहीं रख रहे हो। आपको उस टाइम में, उस मोमेंट में
जो आपकी इमोशनल स्टेट है वो आपके लिए सही है. इट कांट बी लाइक दैट. यू नीड टू पिक अ साइड एंड यू नीड टू स्टिक विद दैट साइड. इट इज हाई टाइम. तो हमने देखा जब अर्शी को भी वो बोल के जा रहा है, मतलब वो जनक से जब मिलने आ रहा था, तब वहां पे भी उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है. वहां पे भी उसने ये नहीं बताया है कि क्यों जनक के लिए जा रहा है, या व्हाट शी इज फॉर हिम, या नथिंग. वहां पे भी उसने एक बहुत ही जनरलाइज्ड वर्जन दिखा के वो वहां से चला गया. यहाँ पे अभी उसको क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं है. तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के वो बोल रहा है कि वाइफ है या फिर प्यार है या जो भी है. Definitely he loves her. Absolutely, we have seen the way he has been going above and beyond for her ever since he came to Mumbai. उसकी सारी स्टेटमेंट्स, उसके सारे फीलिंग्स, उसके सारे डिक्लेरेशंस हैव बीन वेरी ट्रू, बट इट इज of zero value if you cannot pick a side. कल को अगर आप आर्शी के पास वापस चले जाते हो और आपका सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपको मानना पड़ेगा कि अर्शी मेरी पत्नी है, तो फिर यहाँ पे इतना कुछ जो किया है इसका क्या वजूद रह जाएगा. तो आई थिंक जनक ने वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है. जब भी उसको चाहिए था, जब भी उसको एक उस तरीके का एश्योरेंस चाहिए था, वहां पे अनिरुद्ध नहीं थे. अदरवाइज शी नोज कि सर जी उसके लिए हमेशा खड़े रहे हैं. मतलब इतना उन्होंने किया है जनक के लिए कि शी लिटरली गेव अप हर ट्रॉफी फॉर that man because he asked her to, so she knows, but then there is no clarity. She can't take that chance. Like हम बोलते हैं ना, two wrongs don't make a right. It doesn't work like that. The world doesn't work like that. So you need to be very clear in your actions. तो वही चीज है जो अनिरुद्ध की तरफ से lacking है. वो बाकियों के सामने जब उसको ओके है वो अर्शी के लिए रहता है, जब उसको ओके है वो जनक के लिए रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. बिकॉज ऑफ विच अगर हम मानते हैं कि जनक का दिल टूटा है, इन्हीं वजह से जनक का दिल टूटा है कि एवरी टाइम ही हैज टोल्ड हर समथिंग लाइक दिस, इट देयर कम्स अ सिचुएशन व्हेन वो कंप्लीट पलटी मार देते हैं. तो शी इज नॉट वांटिंग टू टेक दैट चांस, शी इज नॉट रेडी टू और विलिंग टू टेक दैट चांस अपॉन हिम कि उसके वर्ड को वर्ड पे लिया जाए. उसकी बातों में उसको अभी यकीन नहीं है. माना कि उसकी जो जज्बात है, जो वो बोल रहा है, जो उसके दिल से निकल रहा है, वो सब सच है, बट शी इज नॉट रेडी टू टेक इट फॉर फेस वैल्यू बिकॉज शी हैज बीन बर्न्ड दैट मेनी टाइम्स. सो आई थिंक Anirudh needs to sort out first in his head what he wants. He needs to make clear choices. अर्शी को नहीं चाहता है, अर्शी के साथ उसको जिंदगी नहीं बिताना है, छोड़ो उसको. माना कि इट इज प्रोबेबली जनक इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू, बट यू कैन विन हर ओवर. अगर आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है, आपको यकीन है कि आपका प्यार सच्चा है, आप उसका दिल जीत सकते हो. एट वन पॉइंट शी विल बी forced to take back her words because you are giving her that belief not only by words, through your actions as well. He can't be like a seesaw कि यहाँ पे भी वहां पे भी. नो, आपका जो डिक्लेरेशन है वो देख के किसी को भी समझ में आ जाएगा कि आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया में बस वही है. तो यू हैव टू मेक इट हैपन नाउ. वर्ड्स का समय गया, नाउ इट इज टाइम फॉर एक्शन. सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड नेक्स्ट. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने कि अब एक्शन का टाइम है, बहुत हो गई बातें, अब ना वो लड़की इन बातों में आने वाली है, ना ये लड़की आने वाली है. और जनक, जैसे आपने बोला, जनक बहुत बार जो है ना क्वेश्चन तक नहीं किया है जनक ने, बहुत बार उसने समझ के खुद को पीछे किया है. आप उसकी आँखों के सामने यहाँ तक भी हमने देखा जलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की हैं और आप उसके साथ हैं, उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन उसने हर चीज़ ली, लेकिन अब वो ये सब नहीं ले सकती है. फाइनल अल्टीमेटम दिया है लड़की ने और उसने कहा है कि भई ये नहीं हो सकता। एक गलती को छुपाने आप दूसरी गलती नहीं कर सकते हैं। और वो इसलिए भी कहा होगा क्योंकि जो पास्ट में अभी आपने इतना सब कुछ सुना दिया, आप उसको ये तक बोल दिया कि किसी और आदमी के साथ उसका रिलेशनशिप है, ये वो, ठीक है, आपने उसकी माफ़ी माँग ली, आप गिल्टी हुए, आपने रियलाइज़ कर लिया, ओके, बट जो वर्ड चले जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते हैं। और हमने जैसे पहले भी बोला है कि जो लफ्ज़ों की मार होती है ना, वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है किसी भी वेपन से। तो एब्सोल्युटली. तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है। हम तो चाहते हैं जो भी फ़ैसला करे, अनिरुद्ध फ़ैसला करे इस बार, और ये इसी तरह से ना चले जैसे कि आपने कहा सीसॉ वाली बात करी है, या सर्कल्स में ही घूमते रहें, वो बोरिंग हो जाता है और ऑडियंस भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है। वो भी चाहती है कि भई एक तरफ हो, ये दो तरफ़ा नहीं चलने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें जनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Akash Ahuja, And this is Niharika Chokse. and you're watching us on Glitz Vision US. Hey.
A.